बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलीगढ़ सायंकाल के समय महाप्रभु जी ने अलीगढ़ की धरती पर चरण स्पर्श किए। आप प्राय हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाते थे, परंतु इस बार काफी समय के पश्चात जब प्रेमियों को श्री दर्शन की झलक हुई तो उनके आनंद का पारा वार न रहा। ऐसा लगा मानो जन्मों की सोई किस्मत आज जाग गई हो। उधर इंद्र देवता ने भी श्री प्रभु का आगमन हुआ जान अति प्रसन्न हो आसमान से घनघोर वर्षा की झड़ी लगा दी। महाप्रभु जी ने रात्रि समय भक्त चुनीलाल केवल कृष्ण जी के घर विश्राम किया। प्रातः होते ही वहां से आश्रम में पधारे। श्री आरती पूजा के पश्चात श्री वचनों की दिव्य दात को पाकर सब प्रेमी जन आत्म विभोर हो गए। सब चकोर की न्याय श्री चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी यही अभिलाषा थी कि जो दुर्लभ अमूल्य घड़ियां प्राप्त हो रही हैं उनसे भरपूर लाभ उठा लें। वहां पर एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने हृदय के भावों को एक शब्द के रूप में गायन करते हुए कहा, दरमादे ठाडे दरबारी तुझ बिन सुरती करे को मेरी, दर्शनु दीजे खोले किवार तुम धन धनी उधार त्यागी, सत्रवन नहीं सुनिय तू सुजसु तुम्हारे मांगो काहे संग भय देखियो तुम ही थे मेरी निस्तार, जेधु नाम दीप सुदामा तिनको कृपा भई है अपार। अर्थात हम विनम्र भाव से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। आपके सिवा कौन हमारी संभाल कर सकता है। हमें अपने दर्शनों से भरपूर कर दीजिए। आप अति धनी उदारचित और सर्वज्ञ हो। अपने अपने कानों से अपनी ऐसी महिमा सुनी है। सारा संसार तो भिखारी है, फिर हमारा निस्तार तो आपसे ही है। आपने जयदेव नामदेव और सुदामा पर अत्यंत कृपा कर उनका उद्धार किया। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा भी उद्धार कीजिए। उनके भाव से भरे इस शब्द को सुनकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने फरमाया, आप सब गुरुमुख हैं, भिखारी नहीं, भाग्यशाली हो। आज तो तुम्हारे जन्मों के पुण्यों का खजाना खुल गया है। तुम सच्चे धनवान हो। आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं जो आप सौभाग्य से इस ऊंचे व आलीशान दरबार में आए हैं। आप सुख आनंद और शांति के द्वार पर पहुंच गए हैं। सतगुरु की शरण सब सुखों की दात है। यह बड़े भाग्यों से मिलती है। कृपा करें जिसु पार ब्रह्म होवे सदसंगु। जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है उसे ही सत्पुरुषों की संगत का संयोग मिलता है। उन्होंने विनय की, प्रभु यह हमारे पुण्यों का फल नहीं, आपकी असीम अनुकंपा के प्रताप से आपके दरबार में आपके श्री दर्शन का परम सौभाग्य मिलता है। महात्मा रोशनानंद जी एवं महात्मा आत्म दर्शनानंद जी उस समय वहाँ पास ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही श्री वचन श्रवण किए तो एक दूसरे से कहने लगे, महापुरुष एक ही ज्योति स्वरूप होते हैं। समय समय पर वह अपने निराले ढंग से सत्संग द्वारा गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। देखा महात्मा जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आरती की रचना के समय भक्त साहिब चंद जी को कहा था कि आप मुखरण की जगह भाग्यशाली लिखो। जो सतगुरु की शरण में आ गया वह भाग्यशाली है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कितना गूढ़ भेद बतलाया कि जो श्री दरबार में आया श्री दर्शन और सत्संग वे महापुरुषों की समीपता में
आया उसने खुद आनंद और भक्ति के खजाने को पा लिया, उसके दुख संकट सब दूर हो गए। यही अटल सत्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की यात्रा संपूर्ण कर और भक्ति व नाम के सच्चे धन से सबकी झोलियां भरकर आप प्रेम बाग आगरा व अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री अनंतपुर पधारे। दिन प्रतिदिन संगतें श्री दर्शन को आने लगी। श्री सतगुरु दाता दयाल जी सबको भक्ति की दात प्रदान कर निहाल करने लगे। महापुरुष समय समय पर प्रेमी गुरुमुखों को अपने वचनों द्वारा ऐसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं जिनके भक्ति का सार तत्व समाया होता है, सेवकों का हित भरा होता है। यदि गुरुमुख जन सत्पुरुषों के एक एक वचन का गहराई से अवलोकन व मनन करें तो उन्हें भक्ति की मुक्तामणियां संजोने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। महापुरुष हर समय जीव को रूहानी लक्ष्य और पहुँचने का मार्ग बतलाते हैं, जिसे स्वयं समझ पाना जीव बुद्धि के पारे की बात है। उनके प्रत्येक वचन एवं हर कार्यवाही में जीवों का हित ही भरा होता है। ऐसा ही एक बार का वृतांत है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी प्रयाग धाम में अपने कक्ष में विराजमान थे। पास में कुछ सेवक से हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थे। श्री प्रभु जी ने मौजवश भक्त गुरुचरण श्री महात्मा योग धर्मानंद जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि बाहर जाकर देखो कि मौसम कैसा है। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी तुरंत बाहर गए और लौटकर विनय की, प्रभु मौसम साफ है। पूर्व महाप्रभु जी ने फरमाया, मौसम साफ है या मन साफ है। भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मन की सफाई होना अत्यावश्यक है। जब तक मन साफ ना निर्मल नहीं होगा तब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर लेता उसे भक्ति रूपी चितामणि को पाना कठिन है। रामायण में भी वर्णन आया है, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिंद न भावा। भगवान राम जी फरमाते हैं कि मुझे केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पा सकता है। मुझे कपट छल व चतुराई कतई पसंद नहीं। यदि किसी के मन में मायावी विचार हो तो वह ब्रह्म रूप से चाहे कितने नजदीक हो, लेकिन वह प्रभु की आधिकारिक कृपा से कोसों दूर रहते हैं। इसीलिए गुरुमुख को चाहिए कि वह अपने मन में किसी भी प्रकार की मलिनता न आने दे, मन को सदैव सद्भावना, सम्मति और सच्चाई के विचारों से भरपूर रखे। सतगुरु के शब्द से थोड़े रखे। इसी में ही सेवक की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। पावन श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी ने श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार आप हर पल हर क्षण सेवकों के लिए हितप्रद वचनों की वर्षा कर सदैव उनका मार्गदर्शन करने में तत्पर रहते। सेवा समिति गठन। रूहानियत और परमार्थ पद के सिमर मोर श्री परमहंस दाता दयाल जी अनथक परिश्रम करके दिन दुगनी रात चुगनी नाम भक्ति और सत्संग से जन जन में प्राकृति प्रदान कर रहे थे। आपके प्रेम और नव चेतना की किरणें घट घट में प्रकाशित हो रही थी। विश्व के कोने कोने से संस्कारी अधिकारी एवं जिज्ञासुजन आत्मा पिपासा बुझाने के लिए श्री चरणों में पहुंच रहे थे। उस समय आप श्री अनंतपुर में निर्माण कार्य एवं सुचारू प्रबंध की व्यवस्था के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दे रहे थे। समय अनुसार श्री अनंतपुर में स्थायी निवासी गुरुमुखों और बाहर से आने वाली संगतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतों एवं गुरुमुखों को कोई असुविधा न हो, इसलिए प्रेम प्योधी करुणा सागर जन जन के अंतर्हृदय की जानने वाले महाप्रभु जी ने स्थायी निवासी गुरुमुखों, जिज्ञासुओं एवं संगत की सुख सुविधा के लिए
सेवा समिति के गठन की आवश्यकता को अनुभव किया। इसलिए आपने श्री आनंदपुर के स्थायी निवासी सत्संगी भाई महात्मा जनों में से कुछ प्रमुख सेवकों की एक सेवा समिति बनाई। इन सबके सम्मुख श्री वचन हुए कि आज श्री आनंदपुर की भक्ति की ध्वजा शकुंठी ने फहरा रहे हैं। आप सब गुरुमुख प्रेमी अपने अपने सेवा में जुटे हुए हैं, पर श्री आनंदपुर में सबके हर क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है। सबके साथ सरल मधुर एवं प्रेम से व्यवहार करें। दर्शनार्थी यात्री व संगतें अत्याधुनिक लाभ उठाते हुए प्रसन्नता से जावें। कभी देशी को परस्पर विचार विमर्श कर सुलझा लें, अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हैं, उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी में ही सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।